तो एक होना है। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। नासिर हुसैन उस्ताद वल्द मरहूम सादत हुसैन उस्ताद एडवोकेट, एक यंग डायनामिक पॉलिटिकल लीडर, एक पढ़ा लिखा तालीम याफ्ता मल्टी टैलेंटेड मल्टीलिंगुअल लीडर, पॉलिटिकल कल्चर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से वाकिफ लीडर, एक निडर बहादुर बेबाक जाबाज लीडर, एक मुहिब्बे वतन कौम और मिल्लत की तड़प रखने वाला लीडर, बोल्ड डिसीजन मेकर, विजनरी दूरंदेश लीडर, एक शोला बयान मुकर्रिर, एक रोशन ज़मीर लीडर, एक ईमानदार और दयानतदार काबिले भरोसा लीडर, अपनी कायदाना सलाहियतों से मुखालिफिन तक को मुतासिर करने वाला लीडर। ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि नासिर हुसैन उस्ताद इज अ परफेक्ट मटीरियल फॉर एमएलए और एमपी। नासिर हुसैन उस्ताद एक ऐसा नाम जो आज हर किसी के जुबान पर है। दोस्त तो दोस्त, आज दुश्मन भी नासिर हुसैन उस्ताद की काबिलियतों और सलाहियतों के मोतरिफ है। गुज़िश्ता 10 वर्षों में नासिर हुसैन उस्ताद ने भी अपनी काबिलियत, अपनी सलाहियत, बहादुरी, बेबाकी, मेहनत, लगन और जुस्तजू से अपनी लीडरशिप का लोहा मनवाया है। एमएलए, एमएलसी या एमपी न रहते हुए भी अवामी खिदमत अंजाम दी। अपने कामकाज, अपने इखलाक व अतवार से लोगों के दिलों में जगह बनाई। कमरुल इस्लाम के इंतकाल के बाद गुलबर्गा में क़यादत का जो खला पैदा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा था, इस सियासी क़यादत की खला को पैदा होने ही नहीं दिया। मकामी एमएलए की अदम जिम्मेदारी, अदम मौजूदगी, अदम दिलचस्पी के बावजूद गुलबर्गा के मुसलमानों ने सियासी क़यादत की कमजोरी का रोना नहीं रोया, क्योंकि जहां जहां भी जरूरत महसूस हुई, उस्ताद नासिर हुसैन ने अपनी मौजूदगी से इसको पुर किया। अवाम को सियासी तौर पर यतीम व यसीर होने का एहसास होने नहीं दिया। गुलबर्गा की अवाम को सियासी लावारिस होने का एहसास होने नहीं दिया। अपनी मजबूत लीडरशिप से अवाम में एक जोश, एक वलवला, एक खुद एतमादी पैदा की। लड़ना पड़ेगा। मैं इलेक्शन आपके लिए खड़ा हूं, आपके भरोसे पे खड़ा हूं। आज आपको इंसाफ करना होगा, मेरे साथ इंसाफ करना होगा, मिल्लत के साथ इंसाफ करना होगा। चाहे वो एनआरसी सीएए का मामला हो, कोरोना के दौरान सरकारी हेल्थ मिशनरी की नाकामी का मामला हो, चाहे कोरोना के दौरान पुलिस के मजालिम का मामला हो, चाहे गरीब ठेला बंडी पर कारोबार करने वालों का मामला हो, चाहे मरकजी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसी हो, चाहे रियासती हुकूमत का मुस्लिम मुखालिफ रवैया हो, चाहे बीजेपी लीडरों की शरंगेजी का मामला हो, चाहे हिजाब का मामला हो, चाहे 2B मुस्लिम रिजर्वेशन का मामला हो, चाहे एंटी कन्वर्जन लॉ हो या लव जिहाद कानून का मामला हो, चाहे वो गौ कशी बिल का मामला हो, चाहे टीपू सुल्तान बमुकाबला सावरकर का मामला हो, तालीम का भगवाकरण का मामला हो, चाहे अजान और लाउड स्पीकर का मामला हो, चाहे हलाल और झटका का मामला हो, या चाहे रोड, नाली और नल का मामला हो, हर मामले पर, हर बहास पर नासिर हुसैन उस्ताद ने गुज़िश्ता 5 वर्षों में काम किया है। हर मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। गुज़िश्ता 5 वर्षों में कौम मिल्लत, गरीबों, मजलूमों, व्यापारियों के साथ गुलबर्गा में जहां भी नाइंसाफी हुई, वहां पर नासिर हुसैन उस्ताद ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कह रहे हैं इन दोस्तों कारोबारियों के साथ नाइंसाफी होने हम यही नहीं जाएंगे। आपके लीगल सेल में, आपके लीगल टीम में जितने सेक्शन से डाल दो, हम भी लीगल फाइट करेंगे। जहां एहतजाज की जरूरत हुई वहां एहतजाज किया, जहां सरकारी सतह पर नुमाइंदगी की जरूरत हुई वहां पर नुमाइंदगी की,
जहां पर बयान बाजी की जरूरत हुई वहां मुखालिफिन को दंदान शिकन मुंह तोड़ जवाब दिया। CAA NRC के वक्त नासिर हुसैन उस्ताद ने पूरे मामले की क़यादत की। जो ही पार्लियामेंट में CAA का बिल लाया गया, उसी रात नासिर हुसैन उस्ताद ने अवामी मीटिंग तलब करके गुलबर्गा बंद और अवामी एहतजाज की कॉल दी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लाख मुखालिफतों और रुकावटों और साजिशों के बावजूद CAB के खिलाफ ऐसा मिसाली एहतजाज किया कि मुल्क भर में इसकी नजीर बन गई। इसका क्रेडिट सिर्फ नासिर हुसैन उस्ताद को दिया जाए तो कुछ हद तक नाइंसाफी जरूर होगी, लेकिन उस्ताद ने इस एहतजाज को कामयाब बनाने में गिरां कदर कायदाना किरदार अदा किया। बताया जाता है कि इस एहतजाज को लीड करने के लिए मकामी MLA से गुजारिश की गई थी, लेकिन मोहतरमा की अदम दिलचस्पी के बाद तमाम लीडरान ने मिलकर इस एहतजाज को कामयाब बनाया। इस मामले पर उस्ताद के खिलाफ पुलिस ने कई एक मुकदमात दर्ज किए। वहीं अलरीफ के मामले में भी नासिर हुसैन उस्ताद एंड टीम ने निहायत ही कायदाना किरदार अदा किया। इंतजामी और सियासी क़यादत की नाकामी की वजह से अलंद में सैकड़ों नौजवान, बच्चे और खवातीन को रात के अंधेरे में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद पूरे अलंद में खौफ का माहौल था। अलंद वासियों की हिम्मत टूट गई थी। ऐसे में नासिर हुसैन उस्ताद ने अलंद जाकर मकामी बाशिंदों का हौसला बढ़ाया और कानूनी इमदाद भी फराहम की। उस्ताद इन कंपनी की कोशिशों के नतीजे में कई गिरफ्तार शुदगान को जमानत मिली। हिजाब के मामले पर भी नासिर हुसैन उस्ताद ने कायदाना किरदार अदा किया। बाहिजाब तालिबात के हक में गुलबर्गा में जबरदस्त एहतजाजी रैली निकालकर हुकूमत के दांत खट्टे कर दिए। कर्नाटक हुकूमत की जानिब से तालीम का भगवाकरण करने की कोशिश के खिलाफ भी उस्ताद ने महाजाराई की। हुकूमत ने कर्नाटक के फैसले की जमकर मुखालिफत की। हिजाब बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान ने हमको हक दिया है, और महात्मा गांधी जी के बारे में तुमने कहा कि पाकिस्तान बनाया नहीं, हिंदुस्तान महात्मा गांधी जी के सपने पे बना हुआ मुल्क है। महात्मा गांधी का ये मुल्क, इस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम दुनिया के तमाम मजहब के लोग यहाँ पर सबका हक है, सबका राइट यहाँ पर है। ये मुल्क किसी एक का नहीं, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, ये तमाम हिंदू भाइयों का मुल्क है। ज़हन तुम्हारा गंदा है, सोच तुम्हारी गंदी है। महबस पर बीजेपी उम्मीदवार का डांस का मामला हो या फिर आंदोला स्वामी की जानिब से लाउड स्पीकर हटाने की धमकी हो, इस मामले पर भी नासिर हुसैन ने दलित सेना के ताउन से कायदाना किरदार अदा किया। उस्ताद की मौजूदगी से आंदोला स्वामी हिम्मत नहीं कर सका। बीजेपी उम्मीदवार की जानिब से जामा मस्जिद महबस के रूबरू रात के 2 बजे रक्स करने के मामले पर भी उस्ताद ने जमकर बीजेपी लीडर को तनकीद का निशाना बनाया। आपके लिए सबसे पहले बात करने वाले कौन? कुमार स्वामी। अजान के बारे में बात करने वाले कौन? कुमार स्वामी। 4% रिजर्वेशन देने वाले कौन मुसलमानों को? कुमार स्वामी। देवेगौड़ा JDS ये पार्टी हमारी है। कोरोना के दौरान भी उस्ताद नासिर हुसैन की खिदमत लायक सताइश रही। एक जानिब कोरोना के दौरान सरकारी हेल्थ मिशनरी नाकाम साबित हो रही थी, सरकारी ऑफिसर्स अपने फराइज में गफलत और कोताही बरत रहे थे, वहीं उस्ताद ने अपनी कायदाना सलाहियतों के जरिए जिला इंतजामिया को झंझोड़ा, ख्वाबी गफलत से जगाया। वहीं ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कालाबाजारी के खिलाफ भी उस्ताद ने कामयाब तहरीक चलाई। इसके अलावा कोरोना के दौरान माह रमजान में इफ्तार के औकात में बेजा गिरफ्तारियों और 2 व्हीलर सीज किए जाने के खिलाफ भी उस्ताद ने जमकर एहतजाज किया। इफ्तार के औकात में दुकानदारों, ठेला बंडियों वालों पर भी मजालिम के खिलाफ उस्ताद ने जमकर एहतजाज किया। इस दौरान उस्ताद के खिलाफ कई एक मुकदमात भी दर्ज किए गए। सुपरमार्केट में रोड साइड कारोबार करने वालों के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से सताए जाने के खिलाफ भी नासिर हुसैन उस्ताद ने जमकर एहतजाज किया। 12 दरखास्तों के बावजूद इजाजत न देने पर म्युनिसिपल कमिश्नर के चैम्बर के बाहर खड़े होकर म्युनिसिपल कमिश्नर को खूब खरी खोटी सुनाई। इस मामले में पुलिस कमिश्नर से भी मुलाकात करके दोबारा कारोबार को बहाल कराया। गुज़श्ता माह रमजान में भी मुस्लिम चौक पर पुलिस ने दुकानदारों को परेशान करने की कोशिश की तो उस्ताद नासिर हुसैन नताइज की परवाह किए बगैर बिला खौफ व खतर कमिश्नर ऑफ पुलिस से भिड़ गए। गुज़श्ता 4-5 वर्षों के दौरान मरकजी व रियासती हुकूमत की जानिब से जितने भी अवाम मुखालिफ, अक़लियत मुखालिफ फैसले आए, इस पर नासिर हुसैन उस्ताद ने हुकूमतों की जमकर तनकीद की। न सिर्फ रीजनल चैनलों पर बल्कि कौमी सतह के इंग्लिश और हिंदी चैनलों पर भी डिबेट में खुलकर अपना मौक़िफ़ रखा। कौम व मिल्लत और सेकुलरिज्म का जमकर दिफा किया। इस दौरान कई एक बीजेपी लीडरान की शरंगेजी करते रहे, जिसका उस्ताद ने जमकर जवाब दिया। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, होश में आओ। अगर जिंदा हो तो उठ के खड़े हो जाओ। ये
अपने वजूद को साबित करना है। कई एक मरकजी वजीरों ने इस दौरान जहर उगला। खासकर होम मिनिस्टर ने कई एक अकलियत मुखालिफ, सेक्युलरिज्म मुखालिफ बयानात दिए। शाह का भी उस्ताद ने जमकर मुकाबला किया। 2019 में कर्नाटक में चोर दरवाजे से आई बीजेपी हुकूमत ने इन 4 वर्षों में रियासत की गंगा जमनी तहजीब को बुरी तरह मुतासिर किया। 4 वर्षों में कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत ने कई एक किसान मुखालिफ, अवाम मुखालिफ और अकलियत मुखालिफ, सेक्युलरिज्म मुखालिफ फैसले किए। खासकर अकलियती तबके को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश की गई। 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की मनसूखी, गौ कशी बिल, एंटी कन्वर्शन कानून, लव जिहाद कानून, अजान और लाउड स्पीकर का मामला, हलाल और झटका कट का मामला, हिंदू जातों में मुस्लिम दुकानदारों के बायकॉट का मामला, कर्ज, हर मामले पर नासिर हुसैन ने बातिल की आंखों में आंखें डालकर बात की। न सिर्फ इलाकाई कन्नड़ा चैनलों पर बल्कि कौमी सतह के इंग्लिश और हिंदी चैनलों पर भी डिबेट में बैठकर फिरका परस्तों को दंदान शिकन जवाब दिया।